गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 11th का अध्याय 1 का टॉपिक जैव विविधता के बारे में बताऊंगी। जैसा ही कि नाम से क्लियर है, जैव विविधता माने विभिन्न प्रकार के जीव। आप अपने आसपास बहुत से प्रकार के जीव देखते हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली मक्खी मच्छर जू, जमीन के अंदर पानी के अंदर हवा में, मतलब बहुत सारे जीव आप देखते हैं अपने आसपास। तो ये जो जीवों की विभिन्नता है, मतलब बहुत प्रकार के जीव हैं, इसी को कहेंगे जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। इस पृथ्वी पे कितने प्रकार के जीव हैं या वनस्पतियां हैं, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 3 करोड़ प्रजातियां इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जिसमें से लगभग 20 लाख प्रजातियों का खोज वैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें से 15 लाख जंतु हैं और 5 लाख वनस्पतियां हैं। और प्रति वर्ष लगभग 10,000 नई किस्मों की खोज की जाती है। अब ये जंतु कभी कोई हवा में है, उसको एरियल कहेंगे, पेड़ पौधे पे पाए जाते हैं एर्बोरियल कहेंगे, भूमि के अंदर पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो ये बहुत प्रकार के हैं, इनके बारे में अध्ययन करना एक बहुत ही कठिन काम है एक तरह से देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगहों पे जो भी जीव पाए जाते हैं उसको अलग अलग नाम दिया है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, जैसे जो जंतु जल में, स्थिर जल में, जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, जो जल स्थिर रहता है उसमें पाए जाते हैं जो जीव, उनको कहते हैं लेंटिक। और जो बहते जल में पाए जाते हैं जैसे नदियों में, नहर में, तो उसको कहेंगे लोटिक जीव। समुद्र के अंदर जो सरफेस पे जो मतलब लहर के साथ निष्क्रिय तैर रहे हैं, यानी कि वो अपना फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऐसे जीवों को कहते हैं प्लैंक्टोनिक। बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं लगभग। और दूसरा जो सक्रिय तैरते हैं, यानी वो अपनी ऊर्जा का भी यूज करते हैं, अपनी ऊर्जा के द्वारा करते हैं, उनको कहते हैं नेक्टोनिक जंतु कहते हैं। ऐसे भी जंतु जो होते हैं भूमि के अंदर पाए जाते हैं, उनको भूमिगत कहा जाता है। और भी बहुत से प्रकार के जंतु जीव हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे समुद्र का, कि समुद्र में जो जंतु कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाए जाते हैं, उसको क्या क्या नाम दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसको पूरे देखेंगे। जो जीव पानी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ऊपर तैरते रहते हैं पूरे इस क्षेत्र में, उसको कहेंगे पिलेजिक। और जो सरफेस पे पाए जाएंगे, मिट्टी के सरफेस पे पाए जाएंगे, उनको कहेंगे बेंथिक। अब इसके आगे कैसे डिवाइड करेंगे कि जो पिलेजिक जंतु हैं उसके जो तट से 200 मीटर की दूरी तक, यानी इससे गहराई जो होती है वो कम होती है, उतने दूरी तक जो जंतु पाए जाते हैं उनको कहते हैं नेरिटिक जंतु। और जो इसके अंदर फिर पाए जाएंगे और भी गहरे जल में पाए जाएंगे, उसको ओशियानिक जंतु कहते हैं। इसके बाद देखेंगे इसमें ऊंचा गहराई के हिसाब से फिर बांटा गया है कि जो 200 मीटर की गहराई तक ऊपर ही पाए जाएंगे उनको इपीपिलेजिक, फिर उससे नीचे लगभग 1000 मीटर तक जो पाए जाते हैं उनको मीजोपिलेजिक, और फिर नीचे 4000 मीटर तक जो पाए जाएंगे उनको बेथीपिलेजिक, और सबसे नीचे जो पाए जाते हैं उनको एबाइसोपिलेजिक कहते हैं। एबाइसोपिलेजिक जंतु जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ पे कोई प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है उसको फोटिक जोन कहते हैं, लगभग 100 मीटर तक लगभग अच्छे से प्रकाश पहुँचता है। उसके बाद प्रकाश के कम होता जाता है और नीचे बिल्कुल भी अंधेरा रहता है, तो इसको जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है उसको एफोटिक जोन कहते हैं। और इसमें जो जंतु पाए जाते हैं इसको उसी के आधार पे अलग अलग रीजन के आधार पे बांटा गया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे जंतु हैं जो हवा में पाए जाते हैं, फिर भूमि के अंदर पाए जाते हैं। तो जो ये जीवों की डाइवर्सिटी है, जो हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैव विविधता है, इसका अध्ययन करना एक
टफ प्रक्रिया है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने इनको इनके गुणों में समानता और विषमता के आधार पे अलग अलग ग्रुप और वर्गों में बांटा, और इसके आधार पर इनके अध्ययन को आसान करने के लिए जंतुओं का वर्गीकरण या वनस्पतियों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि वर्गीकरण की आवश्यकता और इसका क्या महत्व है। धन्यवाद।